अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि क्लास 10 की इंग्लिश तुम 2-3 दिन पढ़ के या लास्ट में पढ़ के नंबर ले आओगे, तो बेटा मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक दे दूं कि इंग्लिश अब ऐसे रह नहीं गई है कि आप हिंदी में पढ़ के नंबर ले आओगे। इंग्लिश में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड, अक्रॉस द टेक्स्ट, टोन एंड मूड, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं बोर्ड्स में। एनालिटिकल पैराग्राफ में बेटा वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ ना पूछ करके आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइटनरी बेस्ड हो गया, आपका स्वॉट एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्रामर में भी स्पॉटिंग द एरर। तो पूरा पैटर्न जिस हिसाब से पूछे जाता था इंग्लिश, वो चेंज हो चुका है। अगर आप पुराना एटीट्यूड रखोगे, आप ज्यादा दूर मत जाओ। हाफ ईयरली के पेपर में ही अगर आप 50 मार्क्स से ऊपर ले आए तो आप मुझे बोलना। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि जब कोई आके आपको ऐसे बोलता है ना कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, वो कैसे सफिशिएंट है? आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपने घर पे बैठ के बनाओगे, आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, अक्रॉस द टेक्स्ट क्वेश्चंस कहां से लाओगे, मूड एंड टोन ऑफ द पोएम कहां से लाओगे, नैरेटिव टेक्निक आप कहां से ढूंढोगे? तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। ग्रामर है एनसीईआरटी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है एनसीईआरटी में, तो आप करोगे कैसे ये चीजें? तो इसीलिए जब गाइडेंस इतनी गलत होती है तो बच्चे इवेंचुअली बहुत बेकार स्कोर करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको एक ए टू जी, वीडियो लंबा हो सकता है बेटा, लेकिन ऐसी बातें बताऊंगी कि आपको जेन्युइनली पता चलेगा कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है आपको, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं कि भाई 20 नंबर रीडिंग, 10 नंबर ग्रामर, 10 नंबर राइटिंग आएगा, लिटरेचर 40 नंबर आएगा। सबसे ज्यादा लिटरेचर मार्क्स कैरी करता है। गलतियां आप अगर ये सब कर रहे हो तो अभी ही देख के अवेयर हो जाओ। अगर आप केवल हिंदी समरीज पढ़ ले रहे हो कि चलो भाई इंग्लिश तो मैं पेपर में जाके बनाऊंगा, कोई सेंटेंसेस नहीं है आपके पास, कीवर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी के नंबर होते हैं। जब आपको 3 में से टीचर 1.5 नंबर देता है ना और आपको लगता है आंसर ठीक है, तो इसका मतलब आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग और कीवर्ड सिलेक्शन यह अच्छा नहीं है आंसर में। ओल्ड पैटर्न क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो कि बस व्हाई लेंचो वाज लाइक दिस, व्हाई लेंचो वाज लाइक दैट, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। न्यू तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस। अगर आप केवल ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हो और सोचो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप अनसीन पैसेज प्रैक्टिस नहीं कर रहे ये सोच के कि सीधा एग्जाम में पढ़ लोगे, बहुत अलग लेवल हो चुका है इन चीज का। पढ़ना कैसे है भाई? चैप्टर में एक एक लाइन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, थीम, मैसेज होना चाहिए पता। टाइटल जस्टिफिकेशन, भाई नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये टाइटल जस्टिफाइड क्यों है? अब आपको बताना पड़ेगा क्यों जस्टिफाइड है, इसका मैसेज क्या है। कैरेक्टर स्केच डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर आर्क वाले सवाल आते हैं, तो जब तक कीवर्ड्स नहीं पता होगा बात नहीं बन पाएगी। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं मैंने आधे लिखे हैं, आगे मैं एक एक तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगी। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर आर्क वाला क्वेश्चन आ रहा है, अक्रॉस द टेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोन एंड मूड पे क्वेश्चन बन रहा है, नैरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन बन रहा है, स्पीच हो गया, कॉन्वर्जेशन बेस्ड एटसेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ये सारे आपको प्रैक्टिस करने, और ये तभी लिख पाओगे पेपर में जब आपको सही तरीके से इंग्लिश पढ़ी होगी आपने। एडिटिंग ओमिशन वाले क्वेश्चंस है ग्रामर में, फिक्स्ड लाइन फॉर्मेट जो है राइटिंग सेक्शन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं एक एक करके लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग, सारे सेक्शन एक एक करके आपको बताती हूँ। शुरू करते हैं लिटरेचर सेक्शन से। 40 मार्क्स का है। अपना एम तो ये है, अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो नंबर कट कट के भी आपके 38 नंबर, अदरवाइज पूरे 40 नंबर। अगर आप बिल्कुल ही अच्छे बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ 38 मार्क्स आप मिनिमम ला सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, अगर आपने पढ़ाई करी तो। सबसे पहले पोएम जो है उसको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि जितनी पोएम का एक एक वर्ड का मतलब, उसका कौन सा पोएटिक डिवाइस है, क्यों पता होना चाहिए। अगर आप पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, उसमें क्या सवाल पूछा जाता है कि भाई बताओ, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, बताओ एक्सप्लेन द मीनिंग, क्या मतलब हुआ इसका, आपको पता होना चाहिए पोएम। या आपसे कोई रीड का क्या मतलब है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, बताओ। आइस क्या सिंबलाइज करता है, फायर क्या सिंबलाइज करता है, ये सारे तरीके के सवाल आपसे बनेंगे। तो डिटेल में पढ़ना है। जो भी बच्चे ऐसी पोएम पढ़ते हैं कि फायर तो ये बताता था, आइस ये बताता था, हिंदी में था, वो जा रहा था, पेड़ से बर्फ गिर गई, बकवास वीडियोस हैं ये। बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट आ जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, और उनका भी टाइम वेस्ट करते हैं और खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे वीडियोस में नहीं फंसना है आपको। प्लीज अपना टाइम मेरे बच्चे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपको डिटेल में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं। हिंदी इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश को हिंदी में पढ़ पढ़ के नहीं होता है, हिंदी में पढ़ो पर इंग्लिश में भी उसको पढ़ना पड़ता है, याद करने पड़ते हैं कीवर्ड्स। दूसरा, पोएटिक डिवाइसेस पता होनी चाहिए, कौन सा वर्ड का क्या पोएटिक डिवाइस है, कहां पर्सोनिफिकेशन है, कहां मेटाफर है, कहां एल्यूजन है। फिर आप थीम और मैसेज आपको मालूम होना चाहिए। टोन एंड मूड पता होना चाहिए कि भाई कोई पोएम में पेसिमिस्टिक टोन है, ऑप्टिमिस्टिक टोन है ना, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव है पोएम, ठीक है, तो ये चीजें। अब पोएटिक डिवाइसेस ये तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है, तो ये चीजें। तो ये पोएम के लिए आप क्या करो, और
पोम के लिए सारे मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हो, मैंने सारे लेक्चर्स डाले हुए पोम के भी और प्रोज के भी। देखो तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, इस तरीके से कि मैंने थीम के थ्रू पढ़ाया है, करके हैक बनाया मैंने, SHH। एस से क्या है कि भाई छोटे छोटे मोमेंट से बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती है, बर्फ गिर गई वो एकदम से खुश हो गए। दूसरा मैंने एच से बनाया कि हैप्पीनेस कहीं पर भी मिल सकती है, एक हैमलॉक ट्री जो नेगेटिव ओमन है, एक क्रो जो बैड ओमन माना जाता है, उससे भी उन्हें खुशी मिल गई। और तीसरा एच स्टैंड करता है कि हीलिंग पावर, की पहले वो सैड थे, अनहैप्पी थे, बट इवेंचुअली वो कैसे हो गए, हैप्पी हो गए, उनका मूड ऑप्टिमिस्टिक हो गया। तो ये तरीके से आपको मैंने सारा पढ़ाया, तो आप देख सकते हो। आगे आ जाते हैं समरी में। प्रोज कैसे पढ़ने बेटा, डिटेल में पढ़ने, कीवर्ड्स चाहिए आपको, एक एक कीवर्ड मालूम होना चाहिए चैप्टर के अंदर का, कूल सेंटेंसेस पता होने चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। कैरेक्टर स्केच का सब कुछ पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर के क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने ट्रिकी के बारे में लिखा हुआ है कि ट्रिकी वाज फैट, हैड ब्लड शॉट आईज, है ना, लुक्ड लाइक ब्लोटेड सॉसेजेस। तो ये कीवर्ड एनसीईआरटी के हैं, अगर आपने लिख दिए ये, एग्जामिनर इधर उधर देखेगा ही नहीं, आपको पूरे नंबर देगा इस चीज में। फैंसी लाइंस क्या होती है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो हैड अनब्रेकेबल अनशेकेबल फेथ इन गॉड, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये आंसर्स में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे बेटा। अपने आप से आंसर बनाने में उतने नंबर नहीं ले पाओगे आप जितने आप एनसीईआरटी के ही कीवर्ड्स को यूज करके लोगे। कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए, जैसे कि नतालिया का मैंने यहाँ पे हैक बनाया हुआ है, फ्लास्क। फ्लास्क का मतलब क्या हुआ, नतालिया कैसी थी, फ्लास्क थी भैया, फजी थी, लव सिक थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी और क्वारलसम थी, ये उसका बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो आप मेरे लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट है वो चेक करो। अब अगर आपको ये खुद से नहीं लिखनी है चीजें, कि मैं तो पढ़ा रही हूं पर आप खुद से नहीं लिखना चाहते हो, तो भाई जिन बच्चों के पास मेरी ये 360 की बुक है, बहुत अच्छी बात है। ये बुक पहली 4 कलर बुक है इंग्लिश में, और वैसे बनी है जैसे इंग्लिश की किताब आज तक किसी पब्लिकेशन ने बनाई नहीं, तो मुझे बनानी पड़ी। अब यहाँ पे देखो, आप पूरी 4 कलर बुक है, कोई बुक आपको इतनी चीजें दे दे तो आप मुझे बताना आकर के। इंट्रोडक्शन, टाइटल जस्टिफिकेशन, पूरा का पूरा जो मैंने समरी डाली है, डिटेल समरी, ऐसा नहीं कि 1-2 पैराग्राफ में खत्म कर दी। पूरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पे आपको पिंक से खुद ही मैंने दे दिए, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं ढूंढने, ये बने हैं ही नहीं, को याद कर लेना है, ठीक है। साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको पढ़ के तुरंत खुद ही समझ आ जाए, कोई दिक्कत ही ना हो। यहाँ पे देखो पूरा सब कुछ मैंने डाल दिया है, कुछ आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं, आपका सारा टाइम बच जाएगा। हिंदी सपोर्ट, ठीक है। यहां पे अगर आप देखते हो थीम भी डाल दिए, कैरेक्टर स्केच भी डाल दिया। देखो, करेजियस डिटर्मिन्ड लीडर हु फॉट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, मैंने खुद सारी चीजें आपके लिए बना दी, आपको बस याद करनी है और याद करके लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये काम आपको करना है। मैंने पढ़ा दिया, मेरा लेक्चर देखा, किताब से सारी चीजें याद कर ली, लिख लिख के प्रैक्टिस किया, सारा काम लिख के प्रैक्टिस करने में लगाओ। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, वो तुम्हें बना बनाए मिल गया, ठीक है। सारी चीजें डाल दी। अब ग्लॉसरी भी डालिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ लेगा बताओ भाई इसका रेशियल डोमिनेशन का क्या मतलब है इस पैसेज में, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सारा का सारा आपके लिए बना दिया। सेम पोएम सेक्शन में भी इंट्रोडक्शन है, टाइटल जस्टिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक एक लाइन के छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स और सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन डाला है। हिंदी भी डाली हुई है, पोएटिक डिवाइसेस भी हैं सारी की सारी, ठीक है। और जो मैंने ये हैक दिखाया ना आपको, इस तरीके के हर चैप्टर में आपको हैक्स मिलेंगे। ये भी मैंने हैक उसमें डाला हुआ है, बुक में ये भी डाला है, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बना बनाया दे दिया, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के प्रैक्टिस करने हैं। सिंपल क्वेश्चन आंसर्स नहीं, इतने सारे तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, देखो क्या क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको इन्फर मतलब रेफर करके आपको पता करना है। रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस के बीच में आपको खुद बताना है कि वो ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि लेंचो एक फार्मर था जिसको बहुत फेथ था गॉड पे, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि उसने लेटर लिखा, उसने ऐसा किया, तब आपने इसका इन्फ्रेंस का आंसर दिया। अक्रॉस द टेक्स्ट मतलब 2 चैप्टर्स पूछ लिए जाएंगे, 2 चैप्टर का सवाल मिक्स करके आपसे पूछ लेगा वो कि बताओ भाई फायर एंड आइस की, आइस में और डस्ट ऑफ स्नो में, इन दोनों में क्या सिंबलाइज करता है।
आइस और स्नो, ठीक है, इस तरीके से बताओ। नैरेटिव टेक्निक, कैसे स्टोरी लिखी गई है, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, ये सारी चीजें पूछेगा। कैरेक्टर आर्क, एक कैरेक्टर पहले से बाद में कैसा हो गया, पहला वो कैरेक्टर कैसे था और उसमें चैप्टर के एंड तक क्या चेंज आया। तो कैरेक्टर के हर एक सिचुएशंस के हिसाब से कीवर्ड्स आपको चाहिए होंगे, है ना। डायरी एंट्री वाला सवाल है कि भाई डायरी एंट्री लिखो। आपके पास स्पीच राइटिंग होगा कि आपने नेल्सन मंडेला स्टोरी पढ़ी, आप बहुत इंस्पायर हो गए, आपको स्पीच डिलीवर करनी है। कॉन्वर्सेशन, डायलॉग लिखना पड़ता है। गॉड और लेंचो के बीच में मान लो आपको डायलॉग लिखने के लिए बोल दिया, तो आपको ग्रामर भी तो आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनेंगे कैसे क्वेश्चन, सीधे एग्जाम में जाके तो नहीं कर पाओगे। फिर पोएटिक डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, कैरेक्टर एनालिसिस वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कैरेक्टर की क्वालिटी, टोन एंड मूड वाले क्वेश्चन बन जाएंगे कि राइटर का क्या एटीट्यूड है, रिफ्लेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव टोन है, ये सारी चीजें बनती है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई डू यू थिंक कि लेंचो को सच में गॉड में फेथ था, तो आपको बताना पड़ेगा, खुद से नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के अंदर से आपको इंसिडेंट्स निकाल के प्रूफ करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि आपको चैप्टर से क्या सीखने को मिला, उससे ये सारे तरीके के सवाल आएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैं अपने टेलीग्राम पे 2025 का पेपर डाल रही हूँ। खुद अपनी आंखों से देखो, फिर आपको समझ आएगा कि जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो ना वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको ये सब चाहिए। और जो आपको ये बोल रहे हैं कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा, बेटा नहीं, हमारे जमाने में अलग पेपर आता था, सीधे सीधे पूछ लेते थे। अब बेटा ये सारी चीजें कहां से पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चंस पढ़ने, तो ये क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। ये क्वेश्चन देखो, जो मैंने अपने बुक्स पे ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे, उसका बता रही हूँ। Comment on the reactions and feelings of Lencho and Nelson Mandela when they faced challenges in their lives। तो ये लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर का सवाल है। अब आपको दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन दे दिया, है ना। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा हाउ डज मंडेला यूज नैरेटिव टेक्निक्स इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम टू मेक हिज एक्सपीरियंसेस एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड इंगेजिंग एंड मीनिंगफुल फॉर रीडर्स। तो नैरेटिव टेक्निक पे सवाल है। अब कोई भी रेफरेंस बुक है उस पर नैरेटिव टेक्निक ही नहीं है, टोन के बारे में ही नहीं दिया है, तो पढ़ोगे कहां से। इसीलिए बेटा ये पूरा नैरेटिव सेक्शन करके मैंने एग्जाम अलर्ट करके पूरा पीछे एक सेक्शन डाला हुआ है, अलर्ट करके सेक्शन है जिसपे नैरेटिव टेक्निक, टोन सब डाल दिए, ताकि आप बस रीड कर लो फटाफट से, आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया लिटरेचर सेक्शन। इस तरीके से पढ़ना है और आपका काम केवल पढ़ के लिखने का है। जितना लिखोगे, हर एक चैप्टर से मिनिमम 10 सवाल आपको लिखने हैं, लिख लिख के आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, आपका काम बन जाएगा। राइटिंग सेक्शन में आओ। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले फॉर्मेट और उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस तो मालूम ही होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। वो भी मैंने बुक में डाल रखी है अपने। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द issue of this, I would like to bring to your kind notice the issue of pollution, issue of water, issue of जो भी आपका इशू है। इस तरीके से एंडिंग लाइन कि होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल जो नया सीबीएसई के हिसाब से है। एनालिटिकल पैराग्राफ का देखो बेटा, पहले आपके पास क्या आते थे, डेटा बेस्ड वाले, कि भाई आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल दे दिया। अब पूरा सिलेबस चेंज हो गया। अब कैसे पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखो, अब बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे है, कंपैरिजन बेस्ड। 2 प्रोफाइल्स दे दी, आपको बोला कि बताओ कौन बेटर हेड गर्ल बन सकती है, तो आपको उसकी क्वालिटीज को डिफाइन करना पड़ेगा। आपके आर्ग्यूमेंट दे दिया कि बताओ चैट जीपीटी सच में यूजफुल है, तो आपको इसके फेवर और अगेंस्ट में एक पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे दिया जाएगा आपको कि भाई एक कैफे है, उसकी सेल्स डाउन हो गई है, तो क्या करना चाहिए। और इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस, इटिनरी बेस्ड, डेटा बेस्ड, ये सबका मैंने पूरा का पूरा वीडियो इसका भी डाला है। तो प्लीज पहले तो आप फ्री कंटेंट के लिए जाकर के मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, पूरा इस हिसाब से मैंने पढ़ाया। देख रहे हो सारे स्टार्टिंग लाइंस कैसे लिखना है, कैसे इसको पेपर में प्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड आएगा तो इंट्रो कैसे लिखना है, पॉइंट कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी बातें आपको बेटा सिखाई हैं। और यही सारी बातें मैंने बुक में भी डाली हैं, इंग्लिश के बुक में भी पूरा मेरा राइटिंग सेक्शन डिटेल में डाला हुआ है ऑलरेडी। ग्रामर पे आ जाओ। ग्रामर में बेटा ये 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें 2 टॉपिक्स अभी के अभी आप सोच लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-2, 3-3 सवाल भी यहां से बन जाते हैं। पहला है टेंसेस, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके डिटर्मिनर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ऐसे थोड़े बहुत सवाल आ जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं ना। तो 12 में से 10 सवाल आते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल आएंगे। कभी कॉन्वर्जेशन में आपको पिक करना होगा, कभी आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई डैश दे दी और आपको नीचे से बताना है कि कौन सा वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका पूरा ग्रामर सेक्शन का फ्री में पूरा कंटेंट, भाई जो तुम बैचेस में पढ़ रहे हो उससे बेहतर कंटेंट मैंने फ्री में आपके लिए बना के डाला है। तो वो देखो ग्रामर में क्या है, मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, बिल्कुल हैक्स के थ्रू।
बॉट फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फेमस बॉट फॉर्मूला, कोई नहीं पढ़ा था। सिंपल सी बात है, कोई भी शब्द बॉडी वन और थिंग के साथ अगर ऐड करता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब साथ में लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज, समबडी इज, समवन इज, एवरीवन इज, आर नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा हैक्स के थ्रू मैंने पढ़ा दिया। बुक में देखो तो ये है, मैंने बुक के अंदर जो ग्रामर डाली हुई है, ऐसी ग्रामर बुक के अंदर किसी ने भी नहीं डाली है। ये कोई भी पब्लिकेशन की किताब तुम खरीद के ले आना बेटा, और फिर मुझे बता देना कि दीदी आपसे अच्छी ग्रामर पढ़ाई है, बनाई है। ये देखो, देख रहे हो कितने बॉक्सेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू पूरी सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं सीबीएसई के न्यू पैटर्न पे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही इतने डाले हैं आपको कि देख के ही मजा आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर बॉक्सेस, पूरी इमेजेस के थ्रू आपको पूरी ग्रामर एक्सप्लेन हो जाएगी। तो ग्रामर आपको पूरी करनी है। रीडिंग जाओ, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद क्वेश्चंस लगा लो, सब कुछ तो करा हुआ है, तो सारा काम बच गया। रीडिंग सेक्शन का सिंपल सा बात क्या याद रखनी, रीडिंग सेक्शन का मैं एक हैक देती हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं ज्ञान दिया कि रीडिंग सेक्शन आप ऐसे सॉल्व करो। रीडिंग सेक्शन कोई सिखाने की चीज नहीं है, वो तो आपकी खुद की कैपेबिलिटी है। आपको करना क्या है, मैं जो हर बच्चों को सिखाती हूँ कि आप सिंपल से एक पैसेज पकड़ो, अनसीन पैसेज, आप 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ, डजंट मैटर। आपका एम ये होना चाहिए कि मैं इस पैसेज को अच्छे से पढ़ूंगा और ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि मेरे पूरे नंबर आए। पहली बार जब आप 2-3 घंटा लगा के अच्छे से पैसेज पढ़ोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे आप इस पैसेज को जल्दी सॉल्व कर सकते थे, या ये पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। आप खुद से ही उसका आंसर फिगर आउट कर लोगे। टाइम ज्यादा लगाओ पहले, तो खुद ही पकड़ में आ जाएगा आपको कि मुझे ऐसे करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कभी टाइम देते ही नहीं है सीखने के लिए कि ये पैसेज एक्चुअली में सॉल्व होता कैसे है। हम टाइमर लगाते हैं और बस जल्दी जल्दी लग जाते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर ढूंढने में, तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, हम कुछ सीख नहीं पाते। तो टाइम लगाओ, 2 पैसेज करो, कोई टाइम लिमिट मत दो, पूरा मार्क्स स्कोर करने का एम करो। मैं आपको बता रही हूं, जितना आप खुद से सीख जाओगे ना कि मुझे पैसेज कैसे सॉल्व करना है, उतना मैं आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि वो मेथड अब नहीं चलेगा कि नीचे से क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर जाके आंसर ढूंढ लिया। ऐसे नहीं आते हैं सवाल, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आप खुद से पहले पूरा सॉल्व करो। और अगर आपने एम क्या रखना है, ज्यादा नहीं, 20 पैसेज मिनिमम, अगर आपने बेटा शिद्दत से बोर्ड से पहले सॉल्व कर लिए 20 पैसेज, 18 से 20 नंबर, 18 से 20 नंबर, 18 से 20 नंबर अगर आप ला रहे हो, आपको मैं पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, फ्री के नंबर हैं पेपर में, 20 तुम्हारे फ्री नंबर हैं जो तुम आज ही फिक्स कर लोगे, सिर्फ थोड़ी मेहनत करके 20 पैसेज सॉल्व करके, ठीक है। तो इतना सा काम तुम्हें करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिस हिसाब से बेटा आपको इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश के लिए तैयारी करनी है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बुक में डाली हुई हैं, पूरे के पूरे देख लो, कितने पूरी बुक मैंने बेटा कलरफुल बना रखी है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए एक एक चीजें मेहनत करके बनाई है। बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें है। ये बुक जाकर के आप ले सकते हो। मैंने ये बुक अभी से 1 दिन के लिए डिस्काउंट पे लगाई है, जो बच्चा ऑर्डर कर लेगा। पहले भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी तो मुझे नहीं पता, तो ये चीजें आप बेटा जरूर करना। मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।